लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। और खबरों के साथ मैं हूं महेश सिंह। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम जनता परिषद के प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई ने विरोधाभासी बयानों और चुनिंदा खुलासों पर सवाल उठाए हैं। गुवाहाटी में अपने निवास पर प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के करीबी हैं, जिससे निष्पक्ष जांच संदिग्ध है। गोगोई ने डीजीपी भास्कर ज्योति महंता के इस्तीफे की मांग की, जो आरोपी श्याम कानू महंता के भाई हैं। इधर मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने सिंगापुर से लौटे 3 और असमिया प्रवासियों से पूछताछ की, जहां जुबिन की मौत हुई थी। कुल 11 प्रवासियों को समन भेजा गया है और पुलिस ने प्रमुख व्यक्तियों को जांच की जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। जुबिन की पत्नी ने 10 दिन में न्याय की मांग की है। त्रिपुरा के होजागिरी उत्सव के उद्घाटन में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह के बयान पर उठे विवाद के बीच आयोजक आरयू सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने सफाई दी है कि अगरतला प्रेस क्लब में ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित था। रियांगब्रू समुदाय का एक हिस्सा पहले चटगांव हिल ट्रैक्स में था, जो अब त्रिपुरा स्टेट के अधीन था। त्रिपुरा के राजाओं के समय रियांग और त्रिपुरी समुदाय को बराबर अधिकार मिले थे और रियांग लोग राजा के विश्वसनीय सिपहसालार भी थे। मेघालय सरकार ने केंद्र के निर्देश पर वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिया है। सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में भारतीय मानक AIS 140 आधारित ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। शिलोंग में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है, जिसे सीडेक ने विकसित किया है। वाहन मालिक स्वीकृत ट्रैकिंग डिवाइस मॉडल चुन सकते हैं। हर बस में हर 2 मीटर पर पैनिक बटन होंगे। महिलाओं की सीटों के लिए अलग बटन होंगे। आपात स्थिति में बटन दबाने पर कंट्रोल रूम को SMS जाएगा और LED ब्लिंक करेगा, जिससे यात्रियों और चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले 2 दिनों में 2 अलग अलग अभियानों में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। चोराचांदपुर के नेपाली बस्ती इलाके से 2 सिंगल बैरल राइफलें, 1 देशी मोर्टार, 2 ग्रेनेड, 3 शेल, 8 मोर्टार बम, 15 AK-47 की खाली कैसिंग और 25 कारतूस मिले। वहीं बिशनपुर जिले के कैफा रोड और फुबाला मामंग पट क्षेत्र में 1 स्नाइपर राइफल, 1 स्टेनगन, 2 सिंगल बैरल राइफलें, 1 पिस्टल, 1 इंसास LMG चीनी हैंड ग्रेनेड, कई कारतूस, बुलेट प्रूफ हेलमेट और रेडियो सेट जैसे सामान जब्त हुए हैं। राज्य भर में 3 उग्रवादियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कॉन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ने सरकार से सर्कल ऑफिसर की भर्ती के लिए चल रही साक्षात्कार प्रक्रिया रोकने की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि 7 अक्टूबर की अधिसूचना के तहत 200 से ज्यादा आवेदकों में से सिर्फ 17 को साक्षात्कार के लिए चुना गया, जिससे बाकी 180 उम्मीदवारों में भ्रम और नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उम्मीदवारों की छंटनी में सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और यह काम अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की बजाय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की एक समिति ने किया। मिजोरम के आइजोल में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। सांसद रिचर्ड वन लाल मंगा इहा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री ललथन सांगा, डॉक्टर वनलाल थलाना, विधायक TBC लाल वेचुंगा और मुख्यमंत्री के वित्त सलाहकार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 27 विभागों ने अप्रैल से सितंबर तक की प्रगति, चल रही परियोजनाओं और चुनौतियों पर रिपोर्ट और प्रस्तुति दी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app